How are you? Are you all okay? Happy? Okay, then enjoy your study. I am Sajan Bharadwaj, your science teacher. Today we shall take a very easy topic, very easy topic, and the topic is properties of metals and non-metals. It is easy because we have already studied about it in our previous classes. But I will try to tell you something very special, names which are known as the exceptions. So take care. Exceptions are the materials which behave differently as compared to their whole group. For example, mercury, that is a metal, but metals are generally solid. But mercury is an exception because it is liquid at room temperature. So I will tell you a lot of such type of exceptions. That's why you have to see the video continuously without any skips. Okay? ध्यान से. So the property of metals and non-metals, when we study it, I have already written some points to save time, and I'll take these properties one by one. I'll take the comparison of both metal and non-metal, ताकि दो टॉपिक बनाने की बजाय एक ही टॉपिक में हमारी दोनों चीजें क्लियर हो जाए. Students, if I write the name of the physical property as physical state, और यहां अगर मैं मेटल लिख देता हूं, यहां मैं नॉन मेटल लिख देता हूं, तो दोनों में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करके हम कंपैरिजन लिख सकते हैं कि व्हाट हैपेंस अबाउट द फिजिकल स्टेट इन मेटल्स. बेटा मेटल जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों के तीनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. हमारा टाइटल क्योंकि यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हमने वहां बाइफिकेशन किया था. अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा अभी तक तो उसे दोबारा पूरा देखिए लास्ट तक, और वो क्लियर होने के बाद फिर आप इस पर स्विच ओवर करें. उस वीडियो में बताया गया था कि हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड्स प्योर चीजें हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज, जो जितने भी एलिमेंट हमारी नेचर में है अभी प्रेजेंट डे में हम 118 एलिमेंट की बात करते हैं. उन एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के बेस पर तीन ग्रुप में बांट दिया. एक ग्रुप का नाम हो गया मेटल, जो ये लिखा हुआ, दूसरा ग्रुप है नॉन मेटल, और तीसरा ग्रुप कहलाता है मेटलॉइड्स, जिसके बारे में इस वीडियो के एंड पर आपसे बात करूंगा. सो व्हेन आई से द फिजिकल स्टेट, व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स? तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो भी फिजिकल स्टेट की बात की जाएगी वो रूम टेम्परेचर पर बात की जाएगी. रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड. बट अभी मैंने मरकरी भी बताया था आपको, मरकरी तो मेटल है, सॉलिड नहीं है. इसका मतलब सभी मेटल सॉलिड नहीं होते. तो हमें ये नहीं कहना चाहिए मेटल्स आर सॉलिड, हमें कहना चाहिए मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. बट जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल में तीनों स्टेट पॉसिबल है. नॉन मेटल में भी सॉलिड, दे में भी लिक्विड, और दे में भी गैस और गैसेस. कार्बन की बात करो बेटा, कार्बन है, ठीक है, सल्फर है, फास्फोरस है, दिस टाइप ऑफ द सॉलिड्स दे आर नॉन मेटल्स, लेकिन सॉलिड है. अगर लिक्विड की बात करते हैं तो ब्रोमाइन, याद रखेंगे, ब्रोमाइन दैट इज ए लिक्विड नॉन मेटल. और गैस की बात करें तो गैस में तो हमारे पास बहुत सारे हैं. हाइड्रोजन बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन बताया हुआ है, ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन हो सकता है. आगे चल करके इनर्ट गैसेस का एक पूरा ग्रुप आएगा जिसमें हीलियम, नियोन के बारे में बात करेंगे. सो नॉन मेटल तीनों स्टेट में है. अगली प्रॉपर्टी लेते हैं मैलिएबिलिटी. अब जब मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मैलिएबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. हम आमतौर पर मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, नॉन मेटल साथ में ले रहे हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं होती. कौन सी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच एनी मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइन शीट्स. जिसमें मेटल को हम किस में बदल सकते हैं? फाइन शीट्स में बदल सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, हैमर से बीट करके. ठीक है, दे कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू फाइन शीट्स.
किसी भी शीट का एग्जांपल ध्यान करिए, आपका लंच बॉक्स। अब लंच बॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होती है। कभी कभी आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर भी सिल्वर लगी होती है, चांदी लगी होती है। देखिए काजू कतली, यस, खाए होंगे ना काजू वाली बर्फी, उनके ऊपर सिल्वर की लेयर होती है। इसका मतलब मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी फाइन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल की मैलिएबिलिटी क्या हो जाएगा? यस, दे कंटेन, बट नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, नो सच प्रॉपर्टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल, ऐसा लिख लीजिए, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। बट मैंने शुरू में कहा था मैं बीच बीच में एक्सेप्शंस बताऊंगा। तो यहां पर जब सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में आपके पास जिंक मेटल है लेकिन मैलिएबल नहीं है, याद रखिए, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल, जब भी लैब में देखेंगे तो जिंक के कभी भी सीधे सीधे टुकड़े नहीं मिलते जैसे आयरन गोल्ड वगैरह के मिल जाते हैं। जिंक की जाल भी जिन्हें जिग फॉर्म इस तरह से अजीब सी, पॉपकॉर्न बताता हूं मैं, पॉपकॉर्न तो सभी ने खाया ना, पॉपकॉर्न की जैसे शक्ल होती है, जिंक की शेप वैसी वैसी होती है। पॉपकॉर्न तो बड़ा सुंदर सा होता है, व्हाइट, ये व्हाइट नहीं होता है, ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। आप सभी ने अलग अलग टाइप के वायर देखे होंगे, कभी भी आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स देखे हो, उसके ऊपर का प्लास्टिक उतारिए, प्लास्टिक को इंसुलेशन बोलते हैं, प्लास्टिक उतारिए, उसके अंदर से आपको व्हाइट कलर के या रेडिश ब्राउन कलर के बहुत पतले पतले वायर मिल सकते हैं। अगर वो ब्राउन कलर के हैं, रेडिश ब्राउन, तो ये कॉपर है, व्हाइटिश है तो एल्यूमिनियम है, ठीक है। बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, उनके ऊपर भी वायर लगे होते हैं, दे आर आल्सो एल्यूमिनियम। आपके घर में जो जाली लगी होती है दरवाजे पर, देखा होगा ना, मच्छरों वगैरह को रोकने के लिए लगी होती है, उसमें भी आयरन के वायर्स होते हैं। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो डक्टिलिटी, मेटल आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, और ये क्या हो जाएंगे? नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल के वायर नहीं बनते बेटा, ठीक है। कभी कार्बन का वायर देखा है? कभी आपने हाइड्रोजन का तार देखा हो? नहीं। नेक्स्ट हमारे पास लस्टर और लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स ड्यू टू विच दे शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देयर सरफेस। लेकिन कब? पर्टिकुलरली व्हेन दे आर फ्रेशली कट, जब ताजा ताजा उनको काटा जाता है ना, तब ऐसा होता है। बाद में तो उन पर रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग होने के बाद वो शाइनिंग गायब हो जाती है। लेकिन देयर आर सर्टेन मेटल्स जिन पे रस्टिंग होती है नहीं। कैन यू नेम? यस, इट इज गोल्ड। गोल्ड पर रस्टिंग नहीं होती, इसलिए हम 10th क्लास में कहेंगे गोल्ड इज ए नोबल मेटल। गोल्ड की फैमिली में आप एक और को शामिल कर सकते हैं, दैट इज प्लेटिनम। नाम सुना हो आपने कभी? सिल्वर के बारे में भी कुछ हद तक कह सकते हैं, हालांकि सिल्वर पुरानी होने के बाद ब्लैकिश हो जाती है। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, तो इनमें ये प्रॉपर्टी है और इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। बट एग्जैक्टली ये कह देना कि नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाएगा। देयर इज ए नॉन मेटल कॉल्ड आयोडीन। क्या नाम बोला बेटा मैंने? आयोडीन। इसके क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, उन पर लाइट पड़ती है तो ये शाइन करता है। समटाइम हम डायमंड को भी इसमें काउंट कर लेते हैं। डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड ग्लिटर, चमकते हैं ना जब भी लाइट फॉल करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास मेटल्स आर लस्ट्रस, और लस्ट्रस होने की वजह से, मेलिएबल होने की वजह से, डक्टाइल होने की वजह से मेटल की एक कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाई द मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, कि मेटल को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो उसके आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल, बिल्कुल पतली सी परत बना सकते हैं ताकि बहुत हैवी नहीं हो आपकी ज्वेलरी। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कई बार आपने देखा होगा ज्वेलरी में वायर का यूज होता है। और सबसे बढ़िया बात तो है मेटल्स ग्लिटर, यानी दे आर लस्ट्रस। देखा होगा आपने, व्हेनेवर वी सी द ज्वेलरी, जिसकी ज्वेलरी होती है वो भी और ज्वेलरी भी दोनों शाइन करते हैं। एज वी सी द ज्वेलरी, तो ज्वेलरी को देखते ही जिसकी ज्वेलरी होती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सो वी कैन से मेटल्स आर लस्ट्रस, बट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट सीन इन द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता।
Only there can be an exception, iodine, as I told you. Next is hardness. So what about the hardness? Hardness is the property when the metals are applied with large force. जब मेटल के सरफेस पर बहुत सारा दबाव डालते हैं, डू दे कंप्रेस? क्या वो कंप्रेस हो जाते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, मेटल्स आर हार्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि मेटल्स आर सॉलिड, और सॉलिड होने की वजह से उनके पार्टिकल पहले क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये हार्डनेस का जो गुण होता है ये मेटल्स के अंदर होता है। दे जनरली कैन नॉट बी कट इजीली, बट आई से एक्सेप्शंस। इस टॉपिक में बार बार एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। मेटल्स आर हार्ड, नो डाउट, बट एग्जाम्पल लाइक सोडियम, एग्जाम्पल लाइक कैल्शियम, these are the metals which can be easily cut with a knife. उनको चाकू से सब्जी की तरह काट सकते हैं। सोडियम के बारे में एक और स्पेशल बात याद रखनी है। सोडियम इज द मेटल विच इज ऑलवेज केप्ट अंडर कैरोसिन। मिट्टी तेल में डुबकी लगवा के रखते हैं बेटा, ओपन एनवायरमेंट में नहीं रखते, बाकी चीजों को जैसे रख लेते हैं। इट कांट बी केप्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसका रीजन क्या होता है? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। जैसे आयरन पर रस्टिंग होती है ना, क्योंकि वो रिएक्टिव है। सोडियम के ऊपर तो विद इन मिनट्स ऐसा काम हो जाता है, इसलिए उसको हमेशा कहां रखते हैं? कैरोसिन में, ताकि एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, सो सोडियम एंड कैल्शियम हार्डनेस की बात कर रहे थे, तो दे आर सॉफ्ट। जनरली मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है, ये एक्सेप्शन हो गए। अब नॉन मेटल की बात करें तो क्या नॉन मेटल हार्ड होते हैं? आमतौर पर नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट सॉलिड। अगर सॉलिड है तो भी सॉफ्ट होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन। अगेन कौन सा एक्सेप्शन है? डायमंड। डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड किसका फॉर्म है? कार्बन का। ठीक है, कार्बन, नॉन मेटल का नाम कार्बन है, डायमंड उसका एलोट्रोप है। डायमंड और ग्रेफाइट दो एलोट्रोप हैं, वैसे तो कई सारे होते हैं, बट ये नेचुरल एलोट्रोप है। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है? हार्डेस्ट। तो अगर आपसे पूछे कोई नॉन मेटल्स आर हार्ड, तो आप कहेंगे नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, क्योंकि वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जो चीज लिक्विड या गैस होते हैं हार्डनेस तो है नहीं इसका, बट डायमंड इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट आप याद करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बेटा, क्योंकि मेटल क्या है? सॉलिड है, पार्टिकल बहुत जबरदस्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंटर पार्टिकल फोर्स इज क्वाइट हाई इन सॉलिड्स। और मेटल तो सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ दें तो। इसका मीनिंग ये हुआ कि उनको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फोर्स को हटाने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा। बेटा जितनी ज्यादा ताकत हो, जितना मजबूत बॉन्ड हो, फेविकॉल का जोड़ सुना है ना, जितना मजबूत जोड़ लगा हो तो तोड़ने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब मेटल के दो पार्टिकल के बीच में ज्यादा मजबूत बॉन्ड है, यानी पावर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज्यादा गर्म करने का मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। अगेन एक्सेप्शन, मरकरी बिलो रूम टेम्परेचर, इसलिए तो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है। इसी तरह से अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक में एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको मोर टू नो में मिलेगा सीजियम एंड गैलियम। सीजियम एंड गैलियम ये मेटल के नाम है। ये इतने लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं कि अगर आप अपनी पाम पर रखते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है नॉर्मल, हाथ पर रखोगे, जिससे बटर मेल्ट हो जाता है ना, आपके हाथ पर रखते ही कभी रखा हो आपने, आइस रखी, आइस मेल्ट हो जाती है, इसी तरह से दोनों मेटल भी मेल्ट हो जाते हैं। तो तीन एक्सेप्शन हो गया आपके पास, मरकरी, सीजियम एंड गैलियम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब डायमंड की फिर से बात करेंगे। नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या है? हाई है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोनोसिटी। सोनोसिटी या सोनोरस, दो वर्ड होते हैं बेटा। सोनोरस या सोनोसिटी की जब भी बात की जाएगी तो आपको याद रखना है सोनोरस, स्कूल बेल बजती है ना, सुबह तो बहुत गंदी लगती है, बजती है, और जो लास्ट में होता क्या, आहा, मजा आ जाता है। ठीक है, आखिरी घंटी की आवाज तो इतनी मधुर होती है, ये बहुत ही अच्छी है। ठीक, अब वो बेल किसकी बनी है? यूजुअली मेटल की बनी होती है। जब भी हम उसे हैमर करते हैं तो हैमर करते उसे टंग की आवाज या
एक से ज्यादा बार बजा जाता है तो लगातार एक रिंगिंग साउंड आती है। दिस टाइप ऑफ रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोसिटी, या हम कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस। बट ऐसी प्रॉपर्टी बेटा नॉन मेटल में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अगेन ए वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत आसान सी चीज है, आप सब बच्चे जानते हैं। आप सभी बच्चों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, कंडक्टर। हाँ सर, वो बस में सीटी बजाता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कंडक्टर, ठीक है। हालांकि वो भी मूव करता है, आपकी गाड़ी को आगे पीछे चलने में हेल्प करता है, लेकिन यहां पर कंडक्टर का मतलब आगे पास होना है। किसको पास होना है? टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ईदर इट इज हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सो सच मटेरियल, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये सपोज करो बच्चे ये एक वायर है, अगर आप इसको कैंडल फ्लेम दे करके यहां से वो कैंडल फ्लेम में सेपरेट कर लेंगे, हीट आपने दी और ये हीट धीरे 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 इस एंड से क्या होगी, दूसरे एंड तक चली जाती है। हमारे घर में कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के बर्तन गर्म हो जाते हैं ना, फायर तो केवल बर्तन के नीचे है, फिर बर्तन ऊपर तक गर्म क्यों हो गया? क्योंकि उसमें हीट नीचे से ऊपर आ गई। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। नॉन मेटल के बारे में फिर वही बात, दे आर नॉट कंडक्टर। बट फिर एक्सेप्शन आ रहा है, और अब की बात मैं वर्ड लिख रहा हूं ग्रेफाइट। क्या वर्ड लिखा मैंने? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी बच्चों ने पेंसिल तो देखी है ना, पेंसिल के अंदर जो सिक्का बोलते हैं ना आप लोग, जिस कागज के ऊपर काला निशान छोड़ता है, इट इज ग्रेफाइट। कभी ड्राई सेल देखिए, ड्राई सेल समझते हो, घर में जो सेल होते हैं, पेंसिल सेल जो आपके रिमोट में डलते हैं, टॉर्च में डलते हैं, उस सेल को अगर कभी तोड़ करके देखें तो उसमें एक ब्लैक रॉड निकलेगी छोटी सी, इट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड नहीं है, ध्यान कर लेंगे। डायमंड हालांकि हीट का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर मैंने बता दिया, तो क्या सारे मेटल एक जैसे कंडक्टर होते हैं? आंसर फिर है नो। मेटल्स में भी अलग अलग लेवल है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद कॉपर गुड कंडक्टर होता है, लेकिन वहां एक मेटल होता है लेड, LEAD, लेड। इट इज अगेन एक्सेप्शन। लेड इज ए वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ ऑक्साइड। जब मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करता हूं तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैंने ये ली है, 8 या 10 जितनी भी हैं, ये ऑल दीज प्रॉपर्टीज पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब ये होता है जिसमें कोई केमिस्ट्री, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ, राइट बेटा। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, एंड दूसरी प्रॉपर्टी लूंगा मैं रस्टिंग। ये दो प्रॉपर्टी बुक में नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, केमिकल है, थोड़ा सा अलग से नॉलेज मिलना चाहिए आपको। तो जब नेचर ऑफ ऑक्साइड का बात करते हैं तो ऑक्साइड समझो पहले, तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी एलिमेंट, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, कुछ भी, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है, तो वो जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। कैसे? जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन का ऑक्साइड बन गया, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वाटर बन गया, तो इट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास सोडियम है, Na प्लस ऑक्सीजन, Na2O बनता है बेटा इसका, ठीक है। वैलेंसी आएगी आगे, मैं 3rd 4th चैप्टर में आपको बताऊंगा, उसकी वजह से इट इज ऑक्साइड ऑफ सोडियम। तो जब हम मेटल की बात करें, इट इज मेटल, और ये ऊपर वाले हैं नॉन मेटल। तो बेटा जब ऑक्साइड की बात करोगे ना, तो मेटल का ऑक्साइड जो बना, जैसे Na2O बना, इस Na2O को अगर आप वाटर में मिला देंगे तो आपको एक नया मटेरियल मिलेगा NaOH, जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम लैंग्वेज में हम कहते हैं इट इज ए बेस। ये बेस है। अब ये बेस किससे बना? वाटर से तो बना नहीं, वाटर तो नया एसिड होता है ना, बेस होता है। आपने पिया ना वाटर, कभी आपको लगा पानी कड़वा है, कभी लगा पानी खट्टा है। खट्टी चीजों को एसिड बोलते हैं, कड़वों को बिटर बोलते हैं, तो पानी कैसा भी नहीं है, तो वाटर इज न्यूट्रल। लेकिन अगर बेस बना तो किसकी वजह से बना? Na2O की वजह से। तो अब आप याद कर लो बच्चे, ये Na2O है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म बेस, दैट मींस दे आर बेसिक इन नेचर। कौन सा वर्ड लिखा मैंने?
बेसिक। किसके लिए लिखा? मेटल ऑक्साइड के लिए। अब नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये तो न्यूट्रल हो गया, छोड़ दो। अब जैसे CO2 है, CO2 को अगर वाटर में ऐड कर दिया जाए तो इट कैन आल्सो फॉर्म एसिड। सल्फर का ऑक्साइड है, वाटर में ऐड कर दो, एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड दे आर एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और लास्ट में से मैंने यहां लिखा था आपके लिए रस्टिंग। आपसे बच्चों ने रस्टिंग या कोरोजन वर्ड सुना होगा। कभी सुना है कि प्लास्टिक पर कोरोजन हो गया? कभी सुना है आपने कि फास्फोरस पर कोरोजन हो गया? लेकिन आयरन पर कोरोजन जरूर सुना होगा। कॉपर पर भी सुना हो शायद। घर में, मंदिर में हमारे बर्तन होते हैं कॉपर के बने हैं, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे ऊपर से ग्रीनिश लेयर या एक ब्लैकिश सी लेयर बन जाती है। मम्मी की ज्वेलरी देखियो, सिल्वर की पर्टिकुलर काली हो जाती है, इट इज रस्टिंग। इसके लिए प्रॉपर वर्ड आएगा 10th क्लास में, कोरोजन। इसका मतलब यह कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ रस्टिंग और कोरोजन। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। कैन हैव ए ब्रीफ। मैंने सबसे पहले फिजिकल स्टेट लिया, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, एक्सेप्शन बताया मरकरी। नॉन मेटल के लिए बताया नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इसी तरह मेलिबिलिटी, मेटल्स में मेलिबिलिटी होती है, लेकिन जिंक का एग्जांपल बताया, जिंक में मेलिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, डक्टिलिटी हमारे पास, डक्टिलिटी का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो मेटल वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं बेटा, लेकिन सोडियम नहीं किया जाएगा, कैल्शियम नहीं किया जाएगा, मरकरी नहीं किया जाएगा। नॉन मेटल के वायर बनते ही नहीं है। उसके बाद लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग नेचर। व्हेन द मेटल्स आर कट, फ्रेशली कट, देयर सरफेस शाइन, उनका सरफेस चमकता है। ठीक है, और ये जो चमक वाली प्रॉपर्टी होती है, इट इज कॉल्ड लस्ट्रस नेचर, और you can say metals are lustrous. Hardness, metals are hard, non metal नहीं है। non metal में exception क्या आया? diamond. metal में exception क्या आया? sodium and calcium, यानी वो दोनों soft है, diamond hard है, उल्टा काम होगा। non metal आमतौर पर कैसे होते हैं? soft। diamond non metal के का एग्जांपल होने के बावजूद भी hard है। melting point, boiling point बता दिया आपको, हाई होते हैं। 3 एक्सेप्शन बताए, मरकरी, Cesium और गैलियम। इसी तरह सोनिसिटी बता दिया आपको, कंडक्टिविटी आपको बताया, कंडक्टिविटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर, लेकिन अलग अलग कैटेगरी भी बताई। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेड आप कह सकते हैं लीस्ट कंडक्टर है। फिर नॉन मेटल का एग्जांपल लिया, नॉन मेटल में आपको ग्रेफाइट बताया। एंड नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड आपके सामने है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। राइट, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज रह गई है, एंड दैट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल सुना आपने, आधा सर्कल, यानी आधा मेटल। आधा मेटल का मतलब क्या है फिर? आधा नॉन मेटल। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, अब एलिमेंट वर्ड बोला मैंने, ऐसे एलिमेंट या सच एलिमेंट्स विच रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स टू सम एक्सटेंट। थोड़ा सा मेटल, थोड़ा सा नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। ठीक है, आर्सेनिक, इस तरह की चीजों का आप लिख सकते हैं मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मेटल से मिलती हैं, थोड़ी सी नॉन मेटल से। जैसे मेटल गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है, लेकिन ये ना गुड कंडक्टर ना पुअर कंडक्टर, आधे कंडक्टर है, और आधे कंडक्टर की वजह से इसको क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। क्या पता है आपको? सिलिकॉन इज यूज्ड इन योर कंप्यूटर्स, सिलिकॉन चिप सुना होगा कभी। ठीक है, तो वहां पर वो अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं। सो इन दिस वे वी फिनिश आवर दिस टॉपिक, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज वेल एज आई टोल्ड यू अबाउट द मेटलॉइड्स। ठीक है, सो सी द वीडियो अगेन, प्रिपेयर योर नोट्स, एंजॉय योर स्टडी, stay safe, stay healthy, and enjoy the life. Okay, thanks.